जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों कल आपके 19 जून से लेकर 22 जून तक के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। और साथियों, यदि कल आपका एग्जाम 19 जून को ही है तो आपके लिए क्लास जो साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि साथियों पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए हैं और उन शिफ्टों में साथियों जिस टॉपिक से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, आज की इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे और बताएंगे कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछे गए हैं कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए निम्नतम होती है। चलिए बताएंगे कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए निम्नतम होती है। तो याद रखेंगे कांच के बीच से गुजरने पर प्रकाश की गति निम्नतम होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। चलिए बताएंगे कि भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। तो आपका सही जवाब रहेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने से। तो कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है साथियों आयतन के बराबर से। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछा है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। चलिए बताएंगे कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है। तो आप बताएंगे इनको होते हैं जनसंख्या के आधार पर। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन पूछे गए कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो याद रख लीजिएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह क्या है। तो कोई भी साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह जो है अंदर की ओर झुकता है। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, अंदर की ओर झुकता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि पहले बजट पहले किसके द्वारा जो है पारित किया जाता है। तो बजट पहले किसके द्वारा जो पारित होता है। तो सबसे पहले पारित होता है लोकसभा में। ऑप्शन यहाँ पे आप बी करेंगे, लोकसभा में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मक्खन अलग हो जाता है और इसका कारण क्या है। तो आप बताएंगे इसका कारण है यहाँ पे केंद्र पसारी बल। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल ही सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं कि भारतीय संसद में शामिल है। तो आप बताएंगे कि भारतीय संसद में जो है यहाँ पे शामिल होगा। तो लोकसभा और राज्यसभा जो है ये भारतीय संसद में शामिल है। ऑप्शन डी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि द्रव्य में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है।
तो ये निर्भर करते हैं आपके ठोस द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा पर। ऑप्शन ए कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए आपसे कि अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन यहाँ पे नियुक्त करता है। तो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है, तो इसको नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन ए कीजिएगा, राष्ट्रपति इसको नियुक्त करते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झुकने का समय क्या है। तो यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झुकने की जो यहाँ पे समय होगा ये क्या होगा, तो आप सभी लोग बताएंगे ये दुगुना होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, दुगुना होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष को जो है कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, लोकसभा अध्यक्ष को कहते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं कि पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है। तो पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, और इसका कारण क्या होगा, तो इसका कारण जो है पृष्ठ तनाव होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न क्या पूछा है कि रॉलेट एक्ट जो ये पारित किया गया। चलिए बताएंगे कि रॉलेट एक्ट जो है ये पारित किए गए, तो रॉलेट एक्ट पारित किए गए राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो इसकी मांग यहाँ पे क्या था, तो नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 80 नंबर प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। चलिए बताएंगे कि निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो आप लोग बताएंगे तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो कि 1932 में हुए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए 90 नंबर कि गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून उल्लंघन किया था। तो ये उल्लंघन कब किए थे, तो ये उल्लंघन किए थे 6 अप्रैल 1930 को। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं। चलिए बताएंगे आप, और आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से में कितने वर्ष रहे थे। तो याद रखेंगे कि गांधी जी जो है ये दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे। तो ये रहे हुए थे 21 वर्ष तक। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 21 वर्ष तक रहे थे। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, और ये अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था। तो ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो ये बेलगांव अधिवेशन था। ऑप्शन सी कीजिएगा, बेलगांव में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था। तो महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ पे दिए थे, तो ये दिए हुए थे आपके वाराणसी में। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, वाराणसी में दिए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा है। चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा है। तो याद रखेंगे महात्मा गांधी जी हो जाएगा। ऑप्शन बी को आप सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 25 क्वेश्चन है
कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? चलिए बताएंगे कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंके गए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न दिए गए 26 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? चलिए बताएंगे कि 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो आप लोग बताएंगे ये किए थे सर पैथिक लॉरेंस। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, सर पैथिक लॉरेंस होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न पूछा है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? चलिए बताएंगे आप कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे क्या लगाएंगे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है विलियम वुड को करेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? चलिए बताएंगे कि 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो याद रखेंगे 28 क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, जेपी कृपलानी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ गया था? चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो आप लोग बताएंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब बेब मिलर हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और 30 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी जो है बताया है? तो ये बताए हुए हैं आपके लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन ए कीजिएगा, लाहौर अधिवेशन में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? चलिए बताएंगे कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन को प्रारंभ किए हुए हैं आपके कौन? तो विनोबा भावे जो है ये भूदान आंदोलन को प्रारंभ किए। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के जो लेखक है इसके लेखक कौन हो जाएगा? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के जो लेखक होगा इसके लेखक यहाँ पे अरविंद घोष है। ऑप्शन डी कीजिएगा, अरविंद घोष हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो कि 1784 में स्थापित हुआ इनके प्रवर्तक कौन थे? तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक सर विलियम जोन्स थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? तो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत की जो संविधान सभा है ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है गठित हुआ है। ऑप्शन बी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब, कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।